हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसमें रसायन विज्ञान कौन सा रसायन विज्ञान को देखेंगे। और ये क्लास लूसेंट का जो चल रहा था ये क्लास 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें ये केमिस्ट्री से पहला क्लास हो जाएगा। केमिस्ट्री का पहला क्लास हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये जो सीरियल वाइज चल रहा था फिजिक्स का हो चुका है। चलिए इसमें हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से देखेंगे। इसका पूरे ऑल ओवर मिलाकर ये 9वां क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग अगर नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साइंस करके प्लेलिस्ट भी बनाया गया और टेस्ट सीरीज करके उसमें आप देख सकते हैं। चलिए इसमें हम केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे। ये MCQ लूसेंट का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है। किसमें? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? ये कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक। दो या अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? यह मिला देने से मिश्रण बन जाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं उपधातु। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? मतलब धातु है फिर भी विद्युत का कुचालक है, तो ये हो जाएगा लेड। लेड का संकेत क्या होता है? Pb। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? ये पाई जाती है ग्रेफाइट में भी और आयोडीन में भी। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है और बिस्मथ भी है, अर्थात चारों है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? एक यौगिक है अमोनिया, एक यौगिक है NH4 और अमोनियम क्लोराइड हो जाए, अमोनिया हो जाता है NH3। ये यौगिक है, इसमें दो या दो से अधिक तत्व है और ओजोन में तो एक ही तत्व है O3। पारा Hg वायु तो मिश्रण हो जाता है। जल एक यौगिक है क्योंकि जल किसके कारण यौगिक कहलाता है? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं और निश्चित अनुपात में होते हैं, इसीलिए यौगिक है। आइए 10 को मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को। हीरा हो जाता है, कार्बन हो जाता है हीरा। संगमरमर कैल्शियम हो जाता है। क्या हो जाता है? हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम हो गया। फिर रेत क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा, बालू। और मानिक क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? मानिक एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। 12। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। ये हमारा पीने का पानी जल पाया जाता है तीनों अवस्था में। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन नो तो तत्व है और नो ही यौगिक है? नो ही तत्व नो ही यौगिक कौन है? ये पारा। सॉरी, वायु नो ही तत्व नो ही यौगिक, ये एक मिश्रण है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। 5वीं बोस आइंस्टीन इंडिकस है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? एक यौगिक है रेत, एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है?
ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? एक मिश्रण नहीं है ये, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, कार्बन का बना होता है। 19 बारूद होता है, बारूद एक मिश्रण होता है। कोयला, कोयला एक तत्व है। हीरा क्या है? हीरा भी एक तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह सर्वप्रथम कहा था कनाद ने। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? ये यौगिक के बारे में पूछ रहा है कि ये अमोनिया एक यौगिक है। अभी ऊपर में ये क्वेश्चन हुआ रिपीट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है? ये हीरा एक तत्व है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक ये अमोनिया है, एक रासायनिक यौगिक है। यौगिक में आ जाता। निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण कौन सा है? तो यहाँ पे मिश्रण हो जाएगा इस्पात एक मिश्रण है। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व सोडियम होता है। क्या? सोडियम है। यहाँ कांच, सीमेंट ये सब शुद्ध तत्व नहीं है, सोडियम है। सोडियम Na11। ये लेड रहता तो ठीक है, कांच अलग हो जाता फ्रेंड्स। चलिए, लेड और कांच में अंतर होता है। लेड शीशा में और कांच में। शीशा एक एटॉमिक नंबर उसका है फिक्स है, लेकिन ये कांच में मिश्रण से बना होता है। ये शुद्ध तत्व हो गया। आइए, इसमें 28 क्वेश्चन था, तो और दूसरा चैप्टर भी देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा इसमें? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की हम देख लेंगे। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम ये जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु के नाभिक का आकार यह 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको त्रिज्या बोल सकते हो, त्रिज्या का ये आकार भी है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण है न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ये प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ये आवेश रहित कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। ये चूंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। P बराबर E ये और बराबर Z। यह प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या भी आता है फ्रेंड्स, लेकिन मेनली प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन तो चेंज होते रहता है। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ये किया था मिलिकन ने। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। रदरफोर्ड के परिकर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? ये क्या था? परमाणुओं में न्यूक्लियस। परमाणु विद्युतता होते हैं ये उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था ये जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ये प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किसने? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में ये सीजियल मेंस सीजियल 25 का मेंस का है, मतलब 24 का है और 25 में एग्जाम हुआ मेंस का है। पूछा गया सवाल है ये जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के 1932 में ये आया था ईस्वी। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? कणीय तरंग की द्वि प्रकृति इलेक्ट्रॉन में। पॉजिट्रॉन की खोज करता है
पोजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक ये रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, यह है बोस आइंस्टीन इंडिकस। यह विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ के पांचवें, न्यूट्रॉन को पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, न्यूट्रॉन को पता अभी ऊपर देखें कौन? जेम्स चैडविक। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? यह हाइड्रोजन के परमाणु में मतलब हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। तो इसमें जब द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान तभी जो द्रव्यमान क्या होता है, P+N बराबर A होता है, एटॉमिक मास। जब P और न्यूट्रॉन 0 रहेगा तो मास भी प्रोटॉन के मतलब बराबर ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग की खोज की प्रकृति सर्वप्रथम डी ब्रोगली। याद रखिएगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ये रह सकता परमाणु है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, किस पे निर्भर करता है? उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का योग है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? ये कहते हैं द्रव्यमान क्षति। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु परचक्रण होता है, ये न्यूट्रॉनों से। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? कुल ऊर्जा ये सदा धनात्मक होती है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ये किया जा सकता है अल्फा कण। नाभिक के धनाभिषिक्त होने की खोज की थी किसने? ये किया था रदरफोर्ड। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है ये कार्बन 12। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पोजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग c में सही संबंध क्या है? यह है P बराबर E/c। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक संबंधित है? अर्नहेनियस से। किससे? अर्नहेनियस से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? यह है चक्रण से, स्पिन। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में और विन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है वो क्या होता है? एक चुंबकीय क्वांटम संख्या। 39। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9 + 10 19 आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। और P बराबर परमाणु संख्या होता है, तो 9 परमाणु संख्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 19 हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 परमाणु संख्या किसका है? कार्बन 6, ऑक्सीजन 8 और नाइट्रोजन 9, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 हो जाता है फ्लोरीन का हो जाता है फ्रेंड्स। रेडियम 88 परमाणु संख्या रेडियम का
और 226 ये परमाणु भार है। क्या नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या तो 88 हो गया, 88 यही ये दोनों तो होगा नहीं, प्रोटॉन क्योंकि बाद में प्रोटॉन पूछ रहा है तो 226 हो नहीं सकता, 138 भी नहीं हो सकता, ये भी गलत, 88 हो सकता है। अब इसमें और 226 ये हो नहीं सकता है न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि यहाँ इसमें हम P+N करते हैं तब ये कितना है? 226 है। तो P का वैल्यू 88 दिया गया है और N का वैल्यू निकालना है, तो घटा दीजिए, N बराबर कितना आ जाएगा? 8, ये बचा 21, ये 13, 138। कितना हो जाएगा उसका? 138 हो जाएगा परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान संख्या भी फॉर्मूला है, अभी बताए थे, ए बराबर P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन कितना है? 2 और न्यूट्रॉन की संख्या 2, कितना हो जाएगा? 4। 4 किसका हो जाता है? 4। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन हो जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, बोरोन नहीं, बेरिलियम हो जाता है। बोरोन तो 5 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये क्या किसका हो जाएगा? नहीं, ये तो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान से हमको थोड़ी मतलब है, न्यूट्रॉन से मतलब, प्रोटॉन से मतलब है। ये 2 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम का हो जाता है। लेकिन ऐसे हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 3 ही होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम। कैसे पोटेशियम? इसका लैटिन नाम किससे लिया गया? कैलियम से लिया गया है। पोटेशियम 19, इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 40। परमाणु द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 19 के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कितनी हो जाएगी इसका राइट आंसर? 19 हो जाएगा। 45, यदि परमाणु तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका होता है फॉर्मूला 2n² होता है। तो देखिए, पहले 1 रखिएगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर 2 रखिए, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 3 रखिएगा, 3 तीन दूना 18 हो जाएगा, फिर 4 रखिए, 4 4 16 दूना 32 आ जाएगा, फिर ऐसे जाते हैं, फिर 32 से फिर 18 एक तरफ ही आता है। तो ये क्या हो गया? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जब क्या बोल रहा है? तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ये यहाँ है, तो ये इसको हम तोड़ेंगे कितना? 2, 8, 8 2 10, 8 18, ये 8 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर कोई परमाणु पूछेगा तो ऐसे 8 होता, लेकिन अगर पूछ रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ये 18 हो सकता है, चूँकि 18 परमाणु संख्या P बराबर ही होता है, ये 18 ही इसका आंसर है फ्रेंड्स। क्योंकि किसी परमाणु के बारे में नहीं कहा गया व्यक्तिगत, इसलिए इसका ये फॉर्मूला से अनुसार यह 18 हो सकता है, अगर तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, अभी हम पढ़ाए थे, बोले थे m बराबर, यहाँ A बराबर P+N, एटॉमिक मास बराबर P+N, तो वहीं पे A के वैल्यू क्या है? द्रव्यमान संख्या m है, और प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के प्रोटॉन की संख्या कितना है? Z है, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, कितना हो जाएगा? m-z। क्या हो जाएगा आंसर? m-z। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? क्लोरीन परमाणु, देखिए 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 17 परमाणु संख्या क्लोरीन का होता ही है, और 35 द्रव्यमान संख्या होता है, हालांकि इसका 35.5 होता है। चलिए कोई बात नहीं, 35 से क्लोरीन परमाणु के नाभिक में कितना होते हैं? क्या पूछ रहा है? परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में, अब इसमें पूछ रहा है कौन कितना होता है? ये 17 तो हम लोग 17 थे नहीं, तो 17 18 35, यानी 18 हम लोग न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। P+N 35 है, तो ये 18 हो गया न्यूट्रॉन। आइए 48, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? ठीक है, 1s 2s 2 2p तुरंत नहीं आ जाएगा, D के बाद P आता है, तो ये गलत है।
ये ठीक है, पी के बाद डी, तो सॉरी पी के बाद डी है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 3s 2s स्क्वायर 2p 3s 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6, फिर 2d 10, ये नहीं होगा, तुरंत 2d 10 नहीं आ सकता है, तो इसका यही गलत हो जाएगा। इसका 1 स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 5, ठीक है। लास्ट में कुछ बनेगा तो 5 बचेगा, तो यानी 5 2 7 2 9 है, ठीक है ठीक है। ये P6 ये फुलफिल हो गया, तो फिर यस आएगा, ठीक है। यस हमेशा कोई भी मतलब ब्लॉक अगर भरता है फिर यस आता है, ये पी भर गया फिर यस आया, उसी तरह यहाँ भी आना चाहिए यस, लेकिन फिर डी एक बार में ला दिया, ये गलत हो गया। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो जोड़ लीजिए 6 2 8 2 10, 10 किसका है, ये 10 नियोन होता है, नियोन 10, या सोडियम में एक घटा दीजिए तो ये भी नियोन ही बन जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 20 का कितना, 2 8 2 10 8 18 2 20, ये हो जाएगा। हम लोग 10 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, चूँकि 72 कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए हम फिर 2 इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका राइट आंसर 2 8 2। लिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए इसमें कौन सा है, ये देखिए 2 8 8 2 8 7 2 8, इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए कौन सा धातु आ जाता है इसमें, 8 2 10 नियॉन, ये धातु नहीं, 8 2 10 17 क्लोरीन, 2 8 8 8 2 10 8 18, ये क्या हो जाता है, 18 क्लोरीन आर्गन हो जाता है, ये 8 2 10 8 18 2 20, ये क्या हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, ये धातु। ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, एटॉमिक मास 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना निकालिए, 27 नहीं परमाणु संख्या का, 13 का 8 2 10 2 12 1 13, ये निकलेगा, क्या आ जाएगा, ये 52 का बी, 8 2 10 3 13, 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, सोडियम आयन की कौन सी संरचना है, तो सोडियम कितना हो जाता है, सोडियम 11 हो जाता है, तो 8 2 10 1 11, सोडियम सोडियम कितना होता है परमाणु संख्या, नियोन 10 सोडियम 11 होता है, 8 10 1 11, ये गलत है आंसर फ्रेंड्स, ये ऑप्शन दिया है, आंसर ये होगा। हम लोग अभी ऊपर में भी देखे थे, जो Na+ था, मतलब सोडियम को घटाकर 1 लाया था, नियोन के बराबर किया था। स्वर्ण पत्र में से गोल्ड फाइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, इससे कौन सा किरण को गुजारा था, तो फिर नाभिक का अध्ययन किया था इससे, तो इससे पास किया था अल्फा कण। कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है, यह ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करना है, यह कौन सा पालन नहीं करता है, देखिए कोई भी हुंड के सिद्धांत के अनुसार एक पॉजिटिव एक निगेटिव की तरह, एक इस तरह जाएगा एक इस तरह, ये पेयर बनता है इस तरह, ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये पेयर भर गया तो ये दूसरा में पहले, ठीक है ये ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले कोई भी अगर रहता है तो कोई पहले कोई कक्षा पहले एक कक्षा में पहले इस तरफ आता है, फिर अगला कक्षा में जाता है, ये एस ब्लॉक है तो इसमें 2 ठीक है, एस पी ठीक है, पी में 6 आता है, तो ये पहले 6 ब्लॉक बनेगा, लेकिन तो इसमें बाह्यतम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले
3 बॉक्स भराया, अगर और आगे रहता तो और आगे तक जाता, फिर उससे एक्स्ट्रा होता फिर उल्टा इस तरह होना शुरू हो जाता। यही इसका पालन करता है और ये दोनों पालन नहीं करता, तो मतलब 1 और 3 पालन नहीं करता है। सोडियम परमाणु के कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु के कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, सोडियम कितना होता है, सोडियम 11 2 8 1, तो इसके परमाणु के कोर में तो कितना हो जाएगा, कोर कहता है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको बोलता है, उसके बाद जो बचता है कोर इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10। देखिए इसका किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 यानी 8 2 10 2 12, सोडियम 11 मैग्नीशियम 12, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये मैग्नीशियम का है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, इसकी द्रव्यमान संख्या 19 20 39। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 8 2 10 3 13, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, कितने हो जाएगा 3। अस्थायी नाभिक हल्का में अस्थायी नाभिक में मतलब हल्का है 10 से कम है इसका एटॉमिक मास, तो क्या है इसमें बोल रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या लगभग समान होगी, ऐसा कुछ नहीं, प्रोटॉनों की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, कोई प्रोटॉन नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग संख्या समान हो जाएगी जब एटॉमिक नंबर 10 से कम आएगी। तो बोरोन को ही ले लीजिए, बोरोन 5 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी लगभग 10 के बराबर जाएगा, तो दोनों 5 हो जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान हो सकती है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n, उसका फॉर्मूला बताए थे आपको। इलेक्ट्रॉन तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है, अभी ऊपर देखे थे किसका नियम, हुंड का नियम, अभी ऊपर जो बताए थे जो उनका प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, पहले इस तरह जाता है तो यस कक्षा में पहले इसी में भरेगा, फिर पी कक्षा में 6 होता है, 3 2 5 1 6, अगर फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तब फिर इधर से शुरू हो जाएगा, अगर इतना तक ही रहेगा तो इतना तक ही चलेगा, अगर और आगे रहेगा तो आगे देते जाएंगे, जब तक ये भरा नहीं गा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम इस तरह नहीं भर सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि 6 सेल होता है, 3 3 6 सेल होता है, 3 है क्या, इस तरह भरते चल जाएंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरह, ऐसे नहीं, पहले एक पहले सब कक्षा में भरेगा, उसके बाद फिर शुरू होगा। अनिश्चितता हुंड का नियम है, याद रखिएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, ये क्या था, हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है, या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, नाभिक के कण की खोज ये अभी हम देखे थे, अल्फा कण से गुजार कर गोल्डन फॉइल पे, मतलब सोने के पतरी पे एकदम पतला पे, एकदम पतरी बोल सकते हो उसको, पतरा। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने किया था, अब खोज किया था इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, न्यूक्लियन को कौन बांधता है, मेसोन बांधता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, ये निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है उसी से पता चलता है। किसी तत्व पर रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो रासायनिक गुण निर्भर किस पे करेगा, ये भी परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा रासायनिक गुण। न्यूट्रॉनों के खोज करता है, न्यूट्रॉन नहीं है यहाँ पे, न्यूट्रिनो है, तो इसका पॉली किया था। मेसोन को खोज करता है, यह सभी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। मेसोन को खोज करता है फ्रेंड्स, यह है युकावा, मेसोन को युकावा, न्यूट्रिनो का पॉली। कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन 17 हो जाता है, तो कितना हो जाता है 8 10 18 8 10 17, ये हो जाएगा।
ये 7 से शुरू नहीं हो सकता है, 2 से, 2n स्क्वायर फॉर्मूला जो बताए थे। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या परमाणु में नाभिक होते हैं, परमाणु में नाभिक होता है। अल्फा कण जो गुजारा था अभी सोने की पथरी पर से। आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का विन्यास ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? 3 आधारभूत अवयव यही हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ये होता है 6 प्रोटोनों और 6 न्यूट्रॉनों। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, और इसका मास होता है 12, तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, फोटोन नहीं है। फोटोन ये प्रकाश के बंडल को कहा जाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें से क्या पाया जाता है? जब एक ही कक्ष में रहेगा तो वो विपरीत चक्रण पाया जाता है, चूँकि एक कक्ष में रहेगा तो फिर दूसरा चक्रण, विपरीत चक्रण इसको कहा जाता है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया डाल्टन ने। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2 8। कितनी हो जाएगी दूसरी कक्षा में? ये 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? तो P बराबर E होता है, ये मतलब ये परमाणु क्रमांक है, ये प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगर न्यूट्रॉन पूछता फिर 6, 12 है परमाणु भारता। परमाणुक संख्या Z है एवं द्रव्यमान संख्या 1 है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अभी बताया फॉर्मूला, P बराबर E बराबर प्रोटॉन की संख्या और ये Z द्रव्यमान, परमाणुक संख्या भी होता है। तो द्रव्यमान संख्या 1 के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे हो जाएगा, तो ए बराबर P प्लस एन बताए थे यहाँ पे तो यहाँ पे ए तो ठीक है, ये P को हम Z परमाणु संख्या के बराबर लिख सकते हैं, Z प्लस एन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यही तो P बराबर Z है, तो यही हो। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता तो यहाँ पे A माइनस Z बताए थे, जो ऊपर ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। तत्व यूरेनियम 92-235 इसका है, में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या वही 92 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे भी? 92 हो जाएगा। 85। सोडियम परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या 11, 11 इलेक्ट्रॉन भी, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा इसके जो बचेगा, यानी 12। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 11 12 11। कहाँ गया आंसर? 11 12 11। आइए 86 की ओर चलते हैं। यूरेनियम यहाँ पे 92-238, वहाँ पे 135 था, यहाँ पे 138 238, सॉरी वहाँ पे 235 था, यहाँ पे 238 है। उसी का अपरूप में पाया जाता है जो बेरानियम का, तो यूरेनियम का। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? तो इसमें से 92 घटा दीजिए, 238 में से 92 घटाइए, कितना आएगा? 6, यानी 146। चलिए आगे। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त है। एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का योग है। परमाणु भार उस तत्व के परमाणु उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का योग है, यह सही है। द्रव्यमान संख्या विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, ऐसा कुछ नहीं,
चूँकि परमाणु भार तो पॉइंट में भी चला जाता है। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। एक तत्व का सभी परमाणु भार नहीं, अभी यूरेनियम का देखे थे बदल गया था। यहाँ भार संबंधित कौन सा कथन उपयुक्त है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक परमाणु का भार भिन्न हो सकता है। एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। परमाणु भार, तो ये भी सही है, यहाँ पे तो दोनों सही लगता है। एक तत्व का परमाणु भार, ठीक, एटॉमिक मास, उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ये सही है। कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ये परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के विपरीत, द्रव्यमान संख्या ये होता है परमाणु भार ही, द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या वही परमाणु भार ही बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार होता है। एक विपरीत एक तत्व, द्रव्यमान संख्या विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है नहीं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर ही परमाणु भार होता है। तो ये गलत थे ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, ये परमाणु की प्रभावित त्रिज्या, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर ही होता है। यह न्यूक्लियस के नाभिक की त्रिज्या होता है। किसका होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ये नाभिक की त्रिज्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर और परमाणु प्रभावित त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। यह इसको 1 एंगस्ट्रम भी बोल सकते हो, 1 एंगस्ट्रम, 10⁻10 मीटर। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तब 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन मतलब पी, इसका परमाणु एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यही हो जाएगा आर्गन का ही। अब 20 18 38 सही है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है, ठीक है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या 35 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या 35 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ही होता है, ये क्या हो जाएगा? 18 ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर 18 ही हो जाएगा। न्यूट्रॉनों पूछता तो इसका द्रव्यमान संख्या निकालते, लगभग इसका 35 70 71 होता शायद, तो उसको घटाते 36 आ जाता। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इसका ब्रोमीन याद रखें, ब्रोमीन का ये परमाणु क्रमांक है फ्रेंड्स। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? ये 2 8 18 है, तो 2 8 18, तो फिर इसका यही दो। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए ऊपर में देखे थे कैल्शियम, पूरा कैल्शियम आ रहा था, क्योंकि ये सब तो धातु नहीं है, तो ये कैल्शियम आ रहा था। 8 2 10 18, ये कैल्शियम नहीं, वो 20 कैल्शियम आ रहा था। ये 8 2 10 हो गया, कितना? 10 18 10 18 10 28 2 30। 30 किसका परमाणु? कॉपर 29, जिंक 30, यानी जिंक का है। किसी तत्व के परमाणु में 2 जिंक मतलब जस्ता है, तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? P + N, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऋण आवेशित ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? यह परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। नाभिक के खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले अल्फा कणों की बौछार की, तो ये क्या हो गया? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, लेकिन फिर भी इसमें प्रूफ किया कि बीच से अल्फा कण जो जा रहा था वो इधर उधर चला गया, मतलब यहाँ पे एक नाभिक पाया गया, प्रूफ हो गया। कुछ ऐसे से पार चला गया
कुछ पार चला गया, लेकिन कुछ जो सीधे गिरा था वो मुड़ गया था। आइए, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? के, एल, एम, एन, यही सब सेल जाता है तो 2n² फॉर्मूला है। एम सेल है मतलब तीसरा कक्षा है, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 2 18। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 18 हो जाएगा फ्रेंड्स। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? परमाणु संरचना का मॉडल बोर एवं रदरफोर्ड ने विकसित किया। किसने? बोर एवं रदरफोर्ड। चलिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला याद रखिएगा 2n²। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। चलिए ये इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग को सब फार्मूला बेस्ट बताते चले गए हैं केमिस्ट्री में अच्छे से, इसलिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।